हालेलुया, आमेन। सीख रहे हैं आप कुछ? Learning something. He sent his word and healed them. परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उनको चंगा किया। कैसे किया परमेश्वर ने उनको चंगा? How did he heal them? अपने वचन में भेजा। By sending his word. क्यों? Why? वही दवाई। That is the medicine. अपने वचन को भेजा, उनको चंगा किया, and delivered them from their destruction. He sent his word and healed them और उनको उनके विनाश से बचा लिया, छुटकारा। ध्यान से सुनिए, if you receive the word and if there was a destruction coming in the future, the word has the power to preserve you from that destruction. अगर आप वचन को ग्रहण कर रहे हैं और भविष्य में कोई हानि या कोई नुकसान आने वाला था, विनाश आने वाला था, जब आपने वचन को ग्रहण कर लिया तो भविष्य के विनाश से वो आपको बचा लेगा। And when I read this, जब मैंने ये पढ़ा in how it's written in Hebrew, इब्रानी में जैसा ये लिखा है, it is a present continuous tense. ये निरंतर होने वाली रीति से लिखा गया है। यानी वचन कह रहा है वो अपने वचन को भेजता रहता है और उनको चंगा रखता है, और वचन के भेजे जाने से उनको सारे विनाश बचाता है। So it says like this in the Hebrew language, he keeps on sending his word and keeps them healed and he keeps on saving them from destructions. Amen. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ रेडियो का। आपने जब रेडियो ऑन किया, आपने ट्यून किया उसको, तो रेडियो वेव्स हैं अभी आसपास सब जगह रेडियो वेव्स। There's radio waves everywhere here right now. पर क्या आप सुन सकते हैं? But can you hear them right now? नहीं, आपको रेडियो चाहिए। No, you need a radio. रेडियो में जब आप सही स्टेशन को ट्यून करेंगे तो वो रेडियो की आवाज आने लग जाएगी। When you tune into the right station, you start hearing the station. ऐसे ही परमेश्वर जो स्वयं वचन है, Similarly, God who is Word वो Himself लगातार हमसे बोल रहा है, keeps on speaking to us मगर हम सुन continuously. नहीं रहे। But we are not hearing it. मगर जैसे ही आप अपने हार्ट को सही ट्यून करने लग जाओगे, But the moment you tune your heart right, आपको परमेश्वर की आवाज सुनने you will start hearing the Father. उसने अपने वचन को भेजा He sent His word. और हमें क्या किया? What did He do to us? चंगा किया। Healed us. यानी अगर किसी को कैंसर है, क्या चाहिए? If anybody has cancer, what do they need? क्या चाहिए? What do they need? अगर किसी को जुकाम है, क्या चाहिए? Somebody has cold, किसी को सर दर्द है, क्या चाहिए? headache, किसी को पेट दर्द है, क्या चाहिए? stomachache, किसी की किडनी काम नहीं कर रही, क्या one's चाहिए? kidney is not working. क्या चाहिए आपको? What do you need today? तो वचन चाहिए। The word. For it is life to those who find them. क्योंकि जो उसको ढूंढ लेते हैं उनके लिए वो जीवन है। And health to all their flesh. और उनके सारे शरीर, सारी देह के लिए स्वास्थ्य का कारण। और जो ये शब्द हेल्थ है, ये हिब्रू में वर्ड मार्फे है, जिसका मतलब है दवाई। And this word healed is the Hebrew word marpe, which means medicine. सो उसका जो वचन है वो एक ऐसी मास्टर की है जो आपके जीवन के हर एक बंद दरवाजे को खोल सकती है। His word is the master key that can open every closed door from your life. सो अगर आप चाहते हो जय का जीवन जीना, आपको वो मसीह बनना पड़ेगा जो उसके वचन का प्रेमी है। If you want to live as a victorious believer, you have to become one who loves His word. और वचन कहाँ पे? And where should the word be? हृदय में और मुंह में। In your heart and in your mouth. Amen. Amen. So word are containers. They contain spirit. They contain life. वचन बर्तन की तरह है, उसमें जीवन और आत्मा होता है।